कुछ नया ईजाद करने की धुन में ये डिज़ाइनर हजरात हमें पज़ल ही करते हैं। इस ड्रेस के लिए जो स्लीव का कपड़ा मुझे दिया गया था, उसमें मुझे इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना था। मैं इसे इस हिसाब से 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ कि सिलाई का मार्जिन एटलीस्ट इसकी दोनों साइड्स पे रहे। फिर इसके बाद चूँकि कढ़ाई में थोड़ी सी श्रिंकेज पावर होती है, कॉटन के अंदर भी कुछ ऐसा सिलसिला होता है, तो मैं इसे आयरन करके बिठा लेती हूँ। अब जब मैं इसकी अलाइनमेंट बैलेंस करने चली तो पता चला कि इसमें तो 1.5 इंच का मार्जिन लेंथ में कम हो गया है। यानी कि जो हिस्सा आप देख रहे हैं 1.5 इंच का ऊंचाई की तरफ, वो दूसरे पीस का निचाई की तरफ से कम हो चुका है। बहरहाल जी, अब इसकी लेंथ को हमें इंक्रीज़ करना है, तो वो मेथड आज आपके साथ मैं शेयर किए देती हूँ। आप भी चाहें तो इस तरीके से कभी आप भी ऐसी सिचुएशन फेस करें तो ये मेथड अपना सकती हैं। बहरहाल सबसे पहले हमने अलाइनमेंट देखी है और डबल साइडेड टेप से इसके सेंटर को मेंटेन किया है। बैक साइड से इस पर मैंने सिलाई लगा दी है, फिर मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है। इसके बाद मैंने शर्ट के अंदर से बचे हुए कपड़ा जो 4 इंच ऊंचाई का है, उसको मैंने सेंटर क्रीज़ किया है। सेंटर क्रीज़ करने का मकसद ये है कि मुझे इसमें 1.5 इंच की हाइट इंक्रीज़ करनी है। ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ करनी हो तो हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसमें ऐड कर देंगे। तो बहरहाल इसकी जो मैंने क्रीज़ बनाई है, जो लेस मैंने इस शर्ट के कलियों में इस्तेमाल की थी, वो मैंने सोचा कि स्लीव के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर लें। डबल साइडेड हैमिंग टेप 2 तरह की वैसे तो बहुत ज़्यादा वेट्स में मिल जाती है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है, जो मैं काम में लेकर आती हूँ, एक 1/2 इंच चौड़ी है, एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, और एक 1 इंच चौड़ी है। तो मैंने क्या किया कि अब जो लेस के कंगूरे टाइप की चीज़ थी वो मैंने सेंटर की तरफ अलाइन कर दिया। अभी सिर्फ इसको पेस्ट किया है। स्लीव के आगे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करके जो पट्टी के ऊपर मैंने लेस को पेस्ट किया था, इसके किनारे किनारे रख के सिलाई लगाऊंगी। इससे लेस भी फिक्स हो गई और फ्रंट का ये वाला हिस्सा जो हम स्टिच करने जा रहे हैं, ये भी इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ पे सिक्योर कर लिया था। फिर बारी आती है फ्रंट की तरफ हम क्या करें। तो बाजू के आगे लगाने के लिए मुझे पैच दिया गया था, लेकिन उस पैच की लेंथ इतनी ज़्यादा थी नहीं। अच्छा, उस पैच को मैंने काविया नहीं किया। जिस साइड से मुझे लेस के साथ अटैच करना है, उसका ऑर्गेन्जा मैंने बैक की तरफ फोल्ड कर दिया था और फ्रंट वाले हिस्से को लेस के ऊपर रखते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगा दी है। इस तरह लेस भी सिक्योर हो गई, पैच भी सिक्योर हो गया। अब बात आती है कि पीछे की तरफ जो कपड़ा है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, यानी हमें थोड़ा सा पलटों से भी जान छूट जाए। तो उसके लिए मैंने इसके बैक साइड पे जो फैब्रिक है, दोनों साइड पे ऊपर और नीचे की तरफ, उसको बैक की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर इसको तुरपाई कर देनी है। देखें, इस तरीके से, और ऊपर की तरफ से इस तरीके से। इसी तरह की मज़ीद टिप्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक की एक पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो दिस इज़ द पिक्चर।